आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखेंगे। हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, कुछ स्पेशल फंक्शन आप जानते हैं जो कि 11th में क्लास 11th में है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ये सब आप क्लास 11th में आपको मिलेगा। वहाँ से आप पढ़ के आए हैं और उसके ग्राफ भी आप देख चुके हैं। ठीक है, साथ में फंक्शन को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न होता है टू फंक्शन का, ये भी आप देख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए कंसीडर करते हैं कुछ फंक्शंस f1, f2, f3 और एक फंक्शन है f4। ठीक है, ये 4 फंक्शन लिए जा रहे हैं और इनको डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। मतलब हमारे पास फंक्शन f1 है, f2, f3, f4 4 फंक्शंस हैं। ठीक है, ऐसा कंसीडर करेंगे और फिर डायग्राम की हेल्प से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये f1 है। ठीक है, ज़रा आप यहाँ ऑब्जर्व करें, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। ठीक है, डोमेन में टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट है। कोडोमेन में टोटल ABCDEF, यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप ध्यान दें, ऑब्जर्व करें। वी ऑब्जर्व दैट द इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x1। इस बात पर ध्यान देंगे, द इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x1 अंडर द फंक्शन f1 के अंडर में इमेजेज क्या हैं आपके, अलग अलग हैं, आर डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x1 के अंदर, x1 के देखो आप, x1 के जो अलग अलग एलिमेंट हैं, देख लो, ये सब अलग अलग एलिमेंट हैं। अलग अलग एलिमेंट के जो इमेजेज हैं, तो इसके इमेजेस क्या हैं, ABCD, अलग अलग एलिमेंट x1 के इमेजेज अलग अलग हैं। ठीक है, x1 के, फिर से सुनो, सेट x1 के अंदर अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज हैं। ठीक, ये हो गया f1 के अंदर। अब हम f2 के अंदर देखेंगे, वहाँ पर देखना, बट f2 के अंदर देखो, बट द इमेजेज ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स
वो एलिमेंट कौन कौन है, 1 एंड 2, किसके, x1 के। अंडर F2, फंक्शन F2 के अंदर में इज सेम, वो है कौन, b। ठीक है, यहाँ देखो जो यहाँ लिखा है उसी चीज़ को यहाँ पर देखो। x1 के अंदर अलग अलग 1 एंड 2 है, देखो 1 2 ये अलग अलग है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 1 एंड 2 कितने हैं, 2 हैं, देखो एक 1 है एक 2 है, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 1 एंड 2 ऑफ x1। इसके जो इमेज हैं, इसके जो इमेज हैं वो क्या हैं, सेम हैं। 1 और 2 ये अलग अलग एलिमेंट हैं x1 के, ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं x1 के, इसके सेम इमेज है यहाँ पर। ठीक है, और वह एलिमेंट कौन है, वह एलिमेंट b है, यहाँ देख सकते हो वह एलिमेंट b है। अंडर F2, इसके पहले क्या था, इसके F1 वाले फिगर में क्या था, F1 वाले फिगर में x1 के अंदर जितने एलिमेंट हैं ये सब अलग अलग हैं, इसके अलग अलग इमेज हैं। ठीक है, इसके अलग अलग इमेज हैं, बट इस F2 वाले में x1 के अंदर ऐसे दो अलग अलग एलिमेंट हैं जिसके सेम इमेज हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को आप कहेंगे नॉट 1 1, इसे नॉट 1 1 कहें या मैनी 1 कहें, मैनी 1। इसे आप क्या कहेंगे, इसे 1 1 कहेंगे। वन वन की डिफिनीशन क्या हो गई, वन वन की डिफिनीशन ये हो गई, डोमेन के अंदर अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज हों तो उसे आप 1 1 कहेंगे। ठीक है, मैनी 1 कब कहेंगे, मैनी 1 कहेंगे जब एक इमेज के अलग अलग दो प्री इमेज हो जाए, एक इमेज के अलग अलग दो प्री इमेज हो जाए या दो से ज़्यादा भी हो जाए तो मैनी 1 है। ठीक है, अच्छा अब चलो देखो ज़रा इसको, इसमें देखो, इसमें हम बात करेंगे x3 सेट के अंदर बात करेंगे और x2 सेट के अंदर बात करेंगे। ठीक है, x2 और x3 के अंदर बात करेंगे। तो तुम देखो x2 के अंदर दो एलिमेंट हैं e और f, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक एलिमेंट तो आपका e है और दूसरा एलिमेंट f है, e f। ठीक है, ये एलिमेंट कहाँ है, x2 के अंदर है। ठीक है, अब इसके विच आर नॉट इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x1 अंडर f1, मतलब कि यह जो e और f है यह इमेजेस नहीं है, e और f ये इमेजेस नहीं हैं किसी भी एलिमेंट x1 के किसी भी एलिमेंट के लिए अंडर f1। वाइल, अब देखो ऑल द एलिमेंट ऑफ x3, अब x3 के अंदर देखो, x3 के अंदर जितने एलिमेंट हैं ऑल एलिमेंट ऑफ x3 ये सब के सब क्या हैं, इमेजेज हैं, सब के सब इमेजेज हैं ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ x1, x1 के कुछ एलिमेंट के अंडर f3 के अंडर।
तो कहने का मतलब ये है, यहाँ x3 में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके जो इमेज ना हो। यहाँ पर 2 एलिमेंट छूट गए, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं छूटा। ठीक है, जहाँ नहीं छूटा है उसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑनटू और इसे कहा जाता है इनटू। तो फंक्शन आपका टू टाइप का होता है, एक फंक्शन ऑनटू होता है, दूसरा फंक्शन इनटू होता है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि बताओ आप इस F3 का रेंज क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे रेंज बताएं F3 का, रेंज ऑफ F3, तो आपका आंसर आएगा, जितने इमेजेज हैं उसको लिख लो, ABC, ये आपका रेंज आ गया। अब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे फिर से बताओ कोडोमेन बताओ, तो आप कहोगे कोडोमेन तो X3 है, इसे आप कोडोमेन कहते हैं। तो X3 आपका कोडोमेन है। अब कोडोमेन किसके इक्वल हो गया? रेंज के इक्वल हो गया। जब कोडोमेन आपका रेंज के इक्वल हो जाए तो उस केस में हम ऑनटू कहते हैं। ऐसे भी आप बता सकते हैं, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन जब रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, उस केस में हम लोग इस फंक्शन को ऑनटू फंक्शन कहेंगे, यानी F3 को क्या कहेंगे? ऑनटू फंक्शन। ठीक है, या तो ऐसे कह दो ऑनटू बता दो, या तो आप ऐसे बता दो। एक ही बात है कि सेट X3 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इमेज ना हो, सारे एलिमेंट इमेज के रूप में है, तो ऑनटू है। सारे एलिमेंट इमेज के रूप में नहीं है, इसलिए इनटू है। ऐसे बोल दो। या फिर से अगर हम आपसे यहाँ पूछें इस F1 रेंज ऑफ फंक्शन F1 बताएं, तो आप बताएंगे वे एलिमेंट इसके अंदर रखें जो इमेज हैं। कौन है? A है, B है, C है, D है। ये आपका सेट है जिसे आप रेंज कहेंगे, कलेक्शन ऑफ इमेजेज। अब मैं आपसे पूछूं, बताएं आप मुझे, क्या यह सेट X2 के इक्वल है? तो आपका आंसर आएगा नहीं, ये इक्वल नहीं है, X2 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? आप सिंपल बता सकते हैं, X2 में तो 6 एलिमेंट हैं, जबकि आपके रेंज में केवल 4 एलिमेंट है, इक्वल नहीं है। फिर मैं आपसे कहूँ, अच्छा इक्वल नहीं है, क्या सबसेट है? तो आप कहेंगे हाँ सबसेट है, सबसेट है X2 का। कहने मतलब जब रेंज आपका सबसेट हो जाए कोडोमेन का, उस केस में आप क्या कहेंगे? फंक्शन को इनटू कहेंगे। तो फंक्शन 2 टाइप्स के, एक तो इनटू, दूसरा ऑनटू, या कहो एक ऑनटू दूसरा इनटू। ठीक है। अच्छा, अभी भी हमने आपसे बात किया 1 पर। तो ये जो फंक्शन F1 है, ये फंक्शन F1 कैसा है? यह 1 है। F1 ये क्या है? ये 1 है। क्यों 1 है? आप बताएंगे। डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट हैं
वो सब अलग अलग हैं, इनके अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेजेज हैं, इसलिए 1 1 है। ठीक है। मैनी वन कब कहेंगे? मैनी वन कहेंगे एक ही एलिमेंट, एक इमेज के दो अलग अलग प्री इमेज हैं, एक इमेज के दो अलग अलग प्री इमेज हैं, इसलिए मैनी वन है। ठीक है। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए? एक तो मैनी वन हो गया, दूसरा 1 1 हो गया, ठीक है, ऑन टू हो गया, इन टू हो गया। ठीक है। अच्छा, F3 की अगर हम बात करें तो F3 मैनी वन है कि 1 1 है? आप देख के बता सकते हो कि यहाँ देखो, ये जो इमेज है ए, इसके पास दो अलग अलग प्री इमेजेज हैं, इसका मतलब यहाँ F3 जो है ये मैनी वन है। अभी इसके पहले से आप ऑन टू कहे हैं, तो इस F3 का जो नाम होगा वह नाम है मैनी वन ऑन टू। इस F3 फंक्शन का नाम आप देंगे मैनी वन ऑन टू। इसका नाम देंगे, ये 1 1 है, साथ में इनटू है, तो इसे आप कहेंगे 1 1 इंटू। ठीक है, इसे 1 1 इंटू मैनी वन ऑन टू, इसे क्या कहेंगे आप? वही है, इंटू है ना, अब साथ में मैनी वन है, फंक्शन F1 है, 1 1 इंटू। ओके। F2 कैसा है? F2 मैनी वन इंटू। ठीक है, ये इंटू छूट गया ना, तो मैनी वन इंटू। ओके। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ फंक्शन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो कौन कौन हैं? एक ऑन टू हो गया, दूसरा इनटू हो गया। ठीक है। ऑन टू आपका मैनी वन हो सकता है, मैनी वन हो सकता है या 1 1 हो सकता है। इनटू भी आपका मैनी वन हो सकता है, मैनी वन या 1 1 हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब डिफिनीशन ज़रा देख लो आपके बुक से। डिफिनीशन 1 1 की डिफिनीशन, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन x से y में है, यह फंक्शन आपका डिफाइंड है, इसे आप 1 1 कहेंगे, या 1 1 का एक नाम और है इंजेक्टिव। फंक्शन आपका x से y में डिफाइंड होगा 1 1 इफ, ध्यान दें कंडीशन लग गया, इफ द इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x के अलग अलग एलिमेंट के इमेजेज अंडर F आर डिस्टिंक्ट। वही बात अभी जो हम बार बार हम लोग जिस पर बात किए हैं, वही बात फिर से इसने कहा, इफ़ द इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर F आर डिस्टिंक्ट। अच्छा, अब इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, दूसरे वर्ड्स में? ठीक है, कि x के अंदर
कोई भी दो एलिमेंट अलग अलग ले लो, फॉर एवरी कोई भी x1 x2 x के अंदर आप ले लो। x1 है क्या, प्री इमेज, x2 क्या है, प्री इमेज। क्यों प्री इमेज है, क्योंकि डोमेन का मेंबर है, डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो प्री इमेज होंगे। अच्छा, x1 भी प्री इमेज, x2 भी प्री इमेज। अब इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज f(x1) होगा, x2 का इमेज क्या होगा, f(x2) होगा। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इमेजेज इक्वल हो गए, इसका मतलब प्री इमेजेज भी इक्वल हो गए। इमेजेज इक्वल हो गए तो प्री इमेजेज भी इक्वल हो गए। कहने का मतलब 1 1, कहने का मतलब 1 1। इमेजेज इक्वल हो गए और प्री इमेजेज, सपोज कर लो कि आपने सॉल्व किया और इक्वल नहीं आया, तब मैनी 1 हो जाएगा, तब मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल आ गया तब 1 1 हो जाएगा। फिर सुनो, इक्वल नहीं आया तो मैनी 1, इक्वल आ गया तो 1 1, मतलब इंजेक्टिव। ठीक है, तो आपके f1 जो फिगर फंक्शन है और f4, आपके बुक में f4 भी है एक, उसको भी देख सकते हैं। ये दोनों 1 1 हैं और f2 और f3 ये मैनी 1 है। मैंने आपको दिखा दिया, देख लो फिर से एक बार। ये f2 है ना, ये मैनी 1 है, ये f3 जो है मैनी 1 है। यही यहाँ पर बोल रहा है कि f2 और f3 ये क्या है, मैनी 1 है। f1 f4 ये 1 1 है। ये डिफिनीशन 5 हो गया। डिफिनीशन 6 ऑन टू पर आते हैं। ऑन टू के लिए हम कोडोमेन के अंदर देखते हैं। ठीक है, कोडोमेन के अंदर देखते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, मतलब कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट हैं सबकी बात कर रहा है, इज है। द इमेज मतलब y के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हों, इमेज हों। किसके इमेज हों, सम एलिमेंट ऑफ x के, यानी कि डोमेन के एलिमेंट के क्या हों, इमेज हों, अंडर फंक्शन। अच्छा, इसी बात को दूसरे शब्दों में देखो, अदर वर्ड्स में देखो, सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज फॉर एवरी y, ये y क्या है, एलिमेंट है, इमेज है, किसका, कोडोमेन का। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट्स an element x in x such that f of x is equal to y। आपको बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अभी के लिए आप इसे याद कर लें। हम जब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस पर कौन कौन सा फंक्शन आप देखे हैं, f3 और f3 फंक्शन आप देख चुके हैं। इस पर f3 देखो कहाँ है, ये देखो आपका f3 है। f3 में ये आपका कोडोमेन है। कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट हैं a b c, ये सब के सब क्या हैं, इमेज हैं। ये सब के सब इमेज हैं, किसके, x1 के, x1 के जो एलिमेंट उसके इमेज हैं। अगर सब के सब इमेज हैं तो 1 1 कहेंगे, यही बात यहाँ लिखी गई है।
यही बात यहाँ लिखी गई है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई मतलब कोडोमेन, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर फंक्शन। जो बात यहाँ है वही बात यहाँ भी है, बट ये सिंबल के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आप इसे याद कर लें। समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और याद कर लें। ठीक है, इस तरीके से ये आपके हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। यदि आपका फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो तब उसे आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। हम चाहेंगे कि आप एक बार एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको समझने का प्रयास कर, मतलब खुद से समझें। अगर समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो दिखा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा, यदि आपका देखो, मैंने आपसे बात किया कि यदि फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो क्या कहेंगे आप? ऑन टू कहेंगे, तब ऑन टू कहेंगे। अभी भी मैंने बताया आपसे कि यदि आपका फंक्शन 1 एंड ऑन टू है तब इसे क्या कहेंगे आप? बाइजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, ओके। यदि फंक्शन दोनों होगा, 1 एंड ऑन टू दोनों होगा तभी जाकर बाइजेक्टिव कहेंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल 7 को आप खुद से पढ़ें और समझें कि ये 1 कैसे है और ऑन टू क्यों नहीं है। नॉट ऑन टू मतलब इनटू है और 1 है, इस बात को आप समझें। एग्जाम्पल 8 में ये आपका फंक्शन है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, ये आपको दिखाना है कि यह आपका फंक्शन जो है वो 1 है और ऑन टू नहीं है। नॉट ऑन टू नहीं है। फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर दिया है, कोडोमेन नेचुरल नंबर दिया है। ठीक है, आपको यह बात क्या करना है? सो दैट दिखाना है। तो 1 के लिए हम करते क्या हैं कि इमेजेस को इक्वल कर लेते हैं। इमेजेस को क्या कर लेते हैं? इक्वल। ये इमेजेस किसके हैं? x1 के हैं। ये इमेजेस किसका है? ये x2 का इमेजेस है। मतलब x1 और x2 हम डोमेन के अंदर लेते हैं और उनके इमेजेस को आपस में इक्वल करते हैं। अब इमेजेस को हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? हमको डिफिनीशन दिया गया है f(x) = 2x। यहाँ x की पोजीशन पे x1 डाल देंगे तो 2x1 मिल जाएगा। यहाँ x के पोजीशन पर x2 डाल देंगे तो यहाँ भी x2 डालेंगे तो ये f(x2) बन जाएगा, तो ये आपका 2x2 बन जाएगा। यानी ये f(x1) किसके इक्वल हो गया? 2x1 के। f(x2) किसके हो गया? 2x2 के। ये इमेजेज इस डिफिनीशन से आपने f(x1) f(x2) इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया। अब ज़रा देखो, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। x1 = किसके आ गया? x2 के। इमेजेज इक्वल हैं, इमेजेज हमने इक्वल लेके चला था, हमने इक्वल लिया क्या? इमेजेज को। तो प्री इमेजेज भी क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका वह 1 है। यह फंक्शन आपका 1 है। ये बात प्रूफ हो गई। ओके, अब देखो ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है उसको सुन लो कि आप सेट ऑफ कोडोमेन से, मैंने कहा ना
कोई एक एलिमेंट आप ले लो, जैसे कि यहाँ 1 ले लो, ठीक है। इस 1 का, ये 1 जो है ना, ये इमेज नहीं है, ठीक है। ये जो 1 है, कोडोमेन से आपने, कोडोमेन के अंदर आपने एक एलिमेंट 1 लिया, ठीक है। यह 1 आपका इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x इजकल टू 1। कहने मतलब आप एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x में एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते, एक्स के अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिससे रखने पर ये 1 बन जाए। ये 1 कतई नहीं बनेगा, किसी कीमत पर नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यक्स हम ले क्या सकते हैं, यक्स हम डोमेन से उठाएंगे, डोमेन से 1 उठाएंगे तो 2 पाएंगे, 2 उठाएंगे 4 पाएंगे, 3 उठाएंगे 6 पाएंगे। कहने का मतलब ये कभी 1 नहीं बनेगा, ये कभी 1 के इक्वल नहीं आएगा, कभी नहीं 1 के इक्वल आएगा। मतलब कि ऐसा कब, मतलब ये संभव ही नहीं है कि 1 किसी से कनेक्ट हो जाए, मतलब 1 इमेज नहीं है, ठीक है। तो आप कह देंगे कि ये ऑनटू नहीं है। ऑनटू नहीं है, क्यों नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि फिर से ज़रा बता देते हैं, सुन लो फिर से एक बार। ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये भी आपका n है, ये भी n है। इसमें 1 2 3 ऐसे इन्फिनाइट नंबर है, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी इन्फिनाइट नंबर है। इधर से 1 किससे कनेक्ट होगा? 2 से। आप डाल के देख सकते हो, यहाँ 1 डालोगे तो 2 पाओगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x में x की वैल्यू 1 डालो तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। कहने का मतलब 1 रखने पर क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब मैंने ये बताया है, इस 2 को एफ ऑफ 1 लिख सकते हो यहाँ से, तो कहने का मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 एफ ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब 1 किससे कनेक्ट है? 2 से। फिर आपका 2 किससे कनेक्ट होगा? 4 से। 3 किससे कनेक्ट होगा? 6 से। तो इस तरीके से इस कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे। वो सारे एलिमेंट कौन छूटेगा? जैसे कि ये 1 छूट जाएगा, ये 1 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा। ये सब इमेज के रूप में नहीं है। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि इमेज नहीं है तो हम कह देंगे कि यह तो इनटू है। इनटू है मतलब नॉट ऑनटू, ओके।